क्या ईडी सीबीआई जो है सरकार की, मोदी सरकार के दबाव में काम करती है? और क्या करते हैं, उनकी दवा में काम करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। पिछले 10 सालों से सारी की सारी एजेंसीज जो है वो तोता बना के रखी हुई है। तोते को पिंजरे में डाल देते हैं, तोते को बाहर निकालते हैं, कार्ड बिछा देते हैं, जा बेटा एक कार्ड पकड़ ला बस। मान लीजिए अगर मेरा कंट्रोल किसी चीज पर है तो मैं अपने एंटी क्यों इस्तेमाल करूंगा उससे? देखिए जी, आटे पे नमक हर जगह चलता है, लेकिन नमक में आटा नहीं चलता। बिल्कुल, बीजेपी तो धोबी घाट है, किसी को भी लाते हैं धोबी की तरफ पटक के सुखा देते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। क्या बोलती पब्लिक शो देखना आप शुरू कर चुके हैं और आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज जज साहब ने ये कहा कि ईडी सीबीआई तोता है, जी हाँ, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सच में ईडी सीबीआई मोदी जी के तोते की तरह काम करते हैं। जनता से एक बार फिर से बातचीत करने निकल चले। शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही देख रहे हैं जी। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं इस बात को। पिछले 10 सालों से सारी की सारी एजेंसीज जो है वो तोता बना के रखी हुई है। तोते को पिंजरे में डाल देते हैं, तोते को बाहर निकालते हैं, कार्ड बिछा देते हैं, जा बेटा एक कार्ड पकड़ ला बस। वही हालत होती है लगातार। आज जो सीबीआई ने के ऊपर टिप्पणी हुई है, क्यों हुई है? आपको याद होगा पीछे जब केजरीवाल साहब को बेल मिली थी वहां से राउज एवेन्यू कोर्ट से, इमीडिएट सुबह बेल मिलती है, दोपहर को केजरीवाल साहब को गिरफ्तार दोबारा से कर लिया जाता है। सीबीआई एक नया ताजा मुकदमा दर्ज कर देती है, इमीडिएट दर्ज कर देती है और इमीडिएट उसमें गिरफ्तारी भी हो जाती है। इतनी स्पीड से काम, बहुत बढ़िया काम है। इतनी स्पीड से काम मैंने सिर्फ एक ही देखा है कि नो पार्किंग में जब आप गाड़ी लगाते हो ना और क्रेन वाले फौरन आते हैं और स्कूटर उठाने में 10 सेकंड नहीं लगाते हो, 2 जने आएंगे फट से उठा के और अंदर डाल देंगे। वो वाला काम सीबीआई ने करा और वही सबने देख लिया आज। अब राजनीतिक कारणों से जेल मिली थी, राजनीतिक कारणों से आज उनको बेल मिल गई है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि तोते के पिंजरा की तरह काम करती है ईडी सीबीआई और उससे उनकी छवि में थोड़ा सुधार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता आज बची कहाँ है? ना जुडिशरी में बची है, ना एजेंसीज में बची है, ना मीडिया में। मीडिया तो सर्वोपरि है इस मामले में। मीडिया में तो जरा बहुत भी निष्पक्षता बिल्कुल आज की डेट में बची ही नहीं है अल्टीमेटली। तो अब ये सारी एजेंसी जो है कब्जे में ले रखी थी, लेकिन फिलहाल इस बार जो है बैसाखी की सरकार होने की वजह से थोड़ा मामूली कहीं ना कहीं मामूली फर्क देखने को महसूस हो रहा है। अच्छा, कैसे कल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक तस्वीर भी साझा करी और जो ट्विटर पे वायरल रही और तमाम लोग न्यायपालिका पर भी सवाल उठाने लगे, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए जी, सीधा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में भिड़ेंगे नहीं। और इस तरह से जो मेल मुलाकात की तस्वीरें जाहिर करी गई हैं वो कहीं ना कहीं संदेश देती हैं, या तो सीजीआई साहब के लिए और उनके लिए भी गलत था ये, और पीएम मोदी साहब के लिए। आपने पूजा में जाना था, आप चले जाइए, कोई बात नहीं, पर्सनल इवेंट था, पर्सनल इवेंट को पर्सनल रखिए, लेकिन उसे जानबूझ के पब्लिक करा गया दिखाने के लिए कि हम भी, सीजीआई साहब भी हमारे साथ ही हैं। और इस बात को मैं अब दोबारा से बल इस बात पे देता हूँ क्योंकि पीछे कई सारी ऐसी मौखिक टिप्पणियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की जो सिर्फ मौखिक होके रह गई हैं, वो अमली जामा उनको नहीं पहनाया गया। सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आती है और इसी महीने वो रिटायर भी हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं उनको इस पूजा का क्या फल मिलता है। अच्छा, कैसे वो कौन से कारण है जिस पे आपको लगता है, वजह बताइए कि जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ ईडी सीबीआई पता चलता है कि तोता थी, सरकार का तोता थी, मोदी जी का तोता था? मोदी जी के तोते की सबसे पहले तो यही है केजरीवाल साहब के मामले में लिया जाए। जिस दिन उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी, दोपहर को ही सीबीआई ने फटाफट एक केस दर्ज करके फटाफट उनकी गिरफ्तारी कर ली। ना आरोप पत्र, ना कोई नोटिस, कुछ नहीं। जबकि एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, कम से कम नोटिस तो भेजा जा सकता था सीबीआई के थ्रू। फटाफट उन्होंने दर्ज कर लिया मुकदमा और गिरफ्तार भी कर लिया। तो इसी बात से पता चलता है कि तोतापन है। उसके अलावा और तमाम मुकदमे जो है सीबीआई के द्वारा दर्ज करे जाते हैं, ईडी के द्वारा दर्ज करे जाते हैं। इमीडिएट जो भी राजनीतिक विद्वेषी हैं, जो भी राजनीतिक प्रतिरोधी हैं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और इमीडिएट वो एक्शन में आ जाते हैं। और बाकी अगर आप देखा जाए तो सीबीआई ने मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत जो हमारा ब्रजभूषण शरण सिंह है इसके खिलाफ भी दर्ज करा था। कोई मसला नहीं, मामला ही नहीं बढ़ा, आगे नहीं पहुंची सीबीआई किसी मसले में, किसी में तो हाथ ही नहीं लगाया उसने। बंगाल केस में फौरन सीबीआई रिकमेंडेशन हो गई। बंगाल रेप केस हुआ, वहाँ पे राज्यपाल साहब भी उछल के खड़े हो गए, वहाँ पे हमारी राष्ट्रपति महोदया का भी जो डर लगने लगा। उसके बाद वहाँ पे आपका जो देखें सुप्रीम कोर्ट, उसने भी स्वतः संज्ञान ले लिया। तो सारी की सारी एजेंसियां सक्रिय हो गई। बस सक्रिय तब होंगी जब वो बीजेपी शासित राज्य नहीं होना चाहिए या वो बीजेपी से रिलेटेड मैटर नहीं होना चाहिए, तो वो फौरन सक्रिय है। आज की डेट में भी अगर ईडी की हम बात करें तो ईडी ने लगभग 5600 केस दर्ज कर रखे हैं अब तक। उन 5600 केसेस में से 5300 केसेस जो है वो विपक्ष के खिलाफ है। मात्र 300 केस ऐसे हैं जिनमें और लोग शामिल हैं या बीजेपी के कुछ लोग शामिल हैं। 5300 और 5600 कितना गैप है? सिर्फ मात्र 300 का। तो इसी बात से पता चल जाता है कि तोता है। और आपको एक और बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई को जो है इनवैलिड एजेंसी घोषित कर दिया गया था कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो फॉर्मेशन नहीं हुआ है। 2013 में ये मसला उठा था, बहुत जोर शोर से उठा था। 2013 के बाद ये अमली जामा पहनाने से पहले ही 2014 में सरकार बदल गई और सरकार ने आके देखा ये तो हमारे बहुत काम की चीज है। आज तक वो मामला 11 सालों से ठंडे बस्ते में है। कैसे देख रहे हैं? ईडी सीबीआई पे सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये तोते की तरह, मोदी जी के तोते की तरह काम कर रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिसकी भी सरकार होती है वो अपनी तरह ही नचाता है, चाहे वो जितनी भी एजेंसियां हों।
जितनी जिस भी चीज पर सरकार का कंट्रोल होगा तो वो उसी की मतलब अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए अगर मेरा कंट्रोल किसी चीज पर है तो मैं अपने एंटी क्यों इस्तेमाल करूंगा उसे। तो उसी तरह से अगर सीबीआई ईडी अगर सरकार के अंडर काम करती हैं तो सरकार के लिए ही काम करेंगी। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा कि किसी मतलब सरकार से जुड़े किसी भी चीज पर उन्होंने हाथ डाला हो। अच्छा, लेकिन इन्हें तो निष्पक्ष होना चाहिए, ईडी सीबीआई को तो। ईडी और सीबीआई को अगर आप देखें संवैधानिक तौर पर या फिर कहें कि नैतिकता के आधार पर निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सरकार में जो लोग बैठे वो निष्पक्ष है किसी भी तरह से? बिल्कुल नहीं है। वो राजनीतिक दल के लोग हैं और वो राजनीति ही करते हैं 24 घंटा और कुछ नहीं करते। तो वो वैसे ही काम करेंगे। अगर मेरे हाथ में पावर आएगी तो उसका मिसयूज होगा। पावर करप्ट्स पीपल, कहावत है। तो आप कह रहे हैं इससे पहले जो सरकारें रही हैं उसमें भी ईडी सीबीआई ऐसे ही काम करती है? बिल्कुल। वैसे आप देख लीजिए, जब पेस्ट कैरेट कब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? 2013 में कहा था। किसको कहा था? जब कोयला घोटाला हुआ था तब बोला था। तो यही चीज है कि जो भी सरकारें हैं, सारी सरकारें जो भी एजेंसी होती हैं सबका मतलब कि इस्तेमाल अपने ही फायदे के लिए करती हैं। कह रहे हैं कोई अनोखी बात नहीं है, ये जो नया नहीं है कि ईडी सीबीआई दबाव में काम कर रही है, इससे पहले भी करती रही है। देखिए जी, आटे में नमक हर जगह चलता है, लेकिन नमक में आटा नहीं चलता। ये हर कोई जानता है। चलो पहले की भी मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल पिछली सरकारों को क्लीन चिट दूंगा या कुछ दूंगा। आटे में नमक तो हर जगह चलता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं होता था, सरकारें करती रही हैं। लेकिन आज की हालत क्या है? आज टोटली दुरुपयोग हो रहा है। आप आम जनता से पूछ लीजिए। हम तो चलो कह सकते हैं आप लोग के थोड़े चलो पढ़े लिखे की श्रेणी में आते हैं। कोई भी एक रिक्शा चलाने वाला है, कोई एक वैसा जो है जो कम पढ़ा लिखा होता है, उससे भी आप पूछेंगे ना कि हाँ भाई सीबीआई सही काम करती है, वही आपको बता देगा कि नहीं, ये तो मजे लेते हैं, सब हर काम ये करते हैं। तो जब इतनी धारणा बन जाती है जनता के मन में, तो आप उस चीज से समझ सकते हैं ना कि कहाँ जा रही है उनकी डायरेक्शन, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। साफ पता चल जाता है इस चीज से। और किस तरह से बार बार राजनीतिक विदेश को अपने खत्म करने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए सीबीआई मुकदमे दर्ज कर रही है, दनादन मुकदमे दर्ज कर रही है। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका मैं आपको देता हूँ, यूपी का आजम खान है। कितने मुकदमे दर्ज हुए उनके ऊपर, कितने मुकदमे थे। एक मुकदमे में बेल मिलती थी, दूसरा मुकदमा फौरन तैयार होता था, फिर उसमें गिरफ्तारी उनकी हो जाती थी, जेल से बाहर ही नहीं आने पाते थे। उसके बाद फिर दूसरा मुकदमा, फिर तीसरा मुकदमा, फिर चौथा मुकदमा। अब जाके अल्टीमेटली कोर्ट को एक बार टिप्पणी करनी पड़ेगी, क्या है ये अनथीन सिस्टम कभी खत्म होगा या नहीं होगा। जितने भी आपने मुकदमे एक बार में दर्ज क्यों नहीं करते? बीजेपी में आ गए तो दूध के धुले हो गए। बिल्कुल। बीजेपी तो धोबी घाट है, किसी को भी लाते हैं धोबी की तरह पटक के सुखा देते हैं। तो वही चीज है इनका कि भाई दूसरी पार्टी में तो करप्ट है, अपनी पार्टी में तो नहीं है। तो वही हाल है बीजेपी का, तो सेम हाल है इधर। आप ये खाली बीजेपी की और बात नहीं है, किसी भी दल को ले लीजिए आप। कांग्रेस वाले अगर मान लीजिए मतलब कि कोई चाहते हैं अगर बीजेपी का लीडर कल को कोई कांग्रेस ज्वाइन कर ले, बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल ये तो सफेद चादर की तरह है, बिल्कुल। तो वही चीज है, मतलब पार्टी की जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो राजनीतिक दल की प्रवृत्तियां होती हैं, वो सबकी सेम होती है। आप कोई भी पार्टी उठा लीजिए, सारी पार्टियों की प्रवृत्तियां आपको सेम मिलेंगी। बस ये है कि अगर किसी के पास पावर है तो उसका वो इस्तेमाल कर लेगा, और जिसके पास पावर नहीं है वो बैठा रहे। कैसे देख रहे हैं, क्या ईडी सीबीआई जो है सरकार की, मोदी सरकार के दबाव में काम करती है? और क्या करते हैं, उनकी दवा में काम करते हैं। क्या ईडी सीबीआई तोते की पिंजरे की तरह काम करती है? देखिए पुलिस प्रशासन, जज साहब ने कहा। जो पुलिस प्रशासन है उनका ड्यूटी है, वो तो करेगा। लेकिन ईडी सीबीआई तो ड्यूटी है ना उनके, वो तो सरकारी नौकर है, उनको जैसे केस होगा ऐसे कार्रवाई करेगा। मगर फैसला तो न्यायपालिका करता है ना। जो बड़े बड़े जज बैठा हुआ वो तो किताबों पढ़ के, हम जैसा कहते हैं ना जो गुट्टी पीता है, वो तो किताबों को गुट्टी पी के वो बनते हैं, मजिस्टर जो बनते हैं किताबों को पढ़ के। उसमें निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ, और क्या, जो न्याय विचार करता है वो ठीक है। गुस्सा क्या होता है, आप केजरीवाल जी को पीएम बना के देखो, गुस्सा क्या होता है, नाराजगी क्या होता है। इनको पीएम बना के देखो, अगर सारे बीजेपी को अंदर बेगर एफआईआर का अंदर ना कर दिया, इतना गुस्सा है। मगर ये सत्ता में बैठ के जो ये कर रहा, भेदभाव कर रहा है और नाइंसाफी काम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। मगर इनको जो है ना राजनीति का भूख है, जो है सत्ते के भूखे हैं इन लोग बीजेपी वाले। सत्ते के लिए कुछ भी कर सकता है, हिंदू को मार सकते हैं, मुस्लिम को मार सकते हैं, दंगा करा सकता है, मगर इनको सत्ता चाहिए। ये सत्ते के भूखे लोग हैं जो हर वक्त जो है हिंदू मुसलमान करके राजनीति करता है। कह रहे सत्ता की भूखे लोग हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या ईडी सीबीआई दबाव में काम करती है मोदी जी के? बिल्कुल करती है। हाँ। वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनके पास सत्ता है, ये सत्ता के जो घमंड में ये चूर हो चुके हैं। इनके घमंड विपक्ष वालों ने भी तोड़े हैं और उन्हें भी तोड़े। उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन ये जो है ना, ये आज इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। और इनको पता है हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, हमारी सत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगी।
और ये अपने ही करने का फल भुगत रहे हैं। ये हमारा नुकसान नहीं कर रहे, ये अपना खुद का नुकसान हो रहा है, अपने पैरों पे अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, आप कैसे देखते हैं? क्या ईडी सीबीआई दबाव में काम करती है मोदी जी के? केजरीवाल ने क्या कहा था कि 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई मेरा अंडर में करते। हाँ। बीजेपी के जितने भी नेता हैं 80% जेल में अंदर आएंगे। क्यों आएंगे? ये किस लिए आएंगे? इसलिए ही तो आएंगे ना, क्योंकि तुम बीजेपी के जितने भी नेता हैं 80% इतने आरोपी निकलेंगे वो उसके अंदर बहुत ज्यादा। क्योंकि किसी के ऊपर आरोप है, क्या नाम है, कि बलात्कारी है, किसी के ऊपर मर्डर है। क्यों है? क्योंकि ये जो है ना अभी ये सत्ता में है, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई इनके अंडर में है। तो जनता क्या अल्टीमेटम देना चाहेगी? जनता तो यही कह रही है कि तुम तो किसी से ही पूछ लो, रास्ते चलते पे होएगा वो भी बता देगा कि ईडी सीबीआई इनके अंडर में है, कि जिसको चाहेंगे उसमें जेल में भर देंगे। केजरीवाल ने क्या करा था? केजरीवाल ने? उसके लिए तो कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हुआ, उसको जेल में घुस दिया। क्यों घुस दिया? केजरीवाल ये चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें। सरकार जो है ईडी सीबीआई को अपने कब्जे में कर रखती है, जैसा कि आज कोर्ट ने कहा कि पिंजरे की तोते की तरह काम करना, ईडी सीबीआई को बंद करना चाहिए। और सीधे तौर पर जनता की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। उल्टा चश्मा यूसी पे आप देख रहे थे भरी बारिश में, क्योंकि आज ये टॉपिक आया था और इस पर आज ही पब्लिक ओपिनियन करना जरूरी था, तो हम लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं। भले ही बारिश हो, लेकिन जनता की राय आपको पता चली, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। उल्टा चश्मा यूसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन तौहिद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।